अगर आप चाहते हो कि एक्सेल शीट देखते ही बॉस इम्प्रेस हो जाए तो ये वीडियो लास्ट तक मिस मत करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। एक्सेल का वो सीक्रेट टूल जो बोरिंग डेटा को स्मार्ट, कलरफुल और इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल बनाता है। तो चलिए इसे समझते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से। वेलकम टू माय चैनल स्किल मास्टरी। आज हम सीखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 7, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फ्लैश फिल। तो चलिए पढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमने एक फाइल ली है स्टूडेंट के रिजल्ट की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके लिए आ जाइए होम टैब पर। होम टैब में क्लिक करिए स्टाइल ग्रुप पर। उसमें आपको दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। इन सब ऑप्शन को समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहला ऑप्शन हाईलाइट सेल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन। उससे पहले आप चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 4। उसके बाद क्लिक करिए होम टैब पर। उसमें स्टाइल ग्रुप पर, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए। उसमें हाईलाइट सेल पर क्लिक करिए। उसमें ग्रेटर देन पर क्लिक करिए। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपको फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन में नंबर टाइप करना है। जैसे हमारे पास ये फाइल स्टूडेंट की है और हम चाहते हैं देखना कि हमारे 10th क्लास में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा पासिंग क्राइटेरिया है 35 मार्क्स। तो हम ग्रेटर देन 35 मार्क्स देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बॉक्स में 35 टाइप्स करिए। टाइप करने के बाद आप यहाँ पर हाईलाइट कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्लिक करिए ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लाइट रेड, येलो, ग्रीन। आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करते ही आपको नंबर्स, फंड्स, ऑर्डर एंड फील का ऑप्शन मिलता है। इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं फंड कलर का यूज करता हूँ। के लिए फंड कलर पर क्लिक करिए। उसमें ग्रीन कलर पर क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं 5 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारी लिस्ट में जो फेल हुए हैं। मीन्स उनको 35 से कम मार्क्स मिले, और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो सब पास हो गए। मीन्स इनके मार्क्स 35 से ज्यादा है। अब देखते हैं लेस देन का ऑप्शन। उसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट करिए स्टूडेंट्स के मार्क्स सब्जेक्ट 1 टू 4 तक और आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसमें क्लिक करिए हाईलाइट सेल पर और उसमें क्लिक करिए लेस देन पर। आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। उसमें टाइप करिए 35 मार्क्स और कलर में सिलेक्ट करिए कस्टम फॉर्मेट। उसमें फंड कलर पर क्लिक करिए। उसमें कलर में सिलेक्ट करिए रेड एंड क्लिक ऑन ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं 35 से कम वाले मार्क्स पर रेड कलर हो गया है। अब आप देख सकते हैं ग्रेटर देन में ग्रीन कलर आ गया है, लेस देन में रेड कलर, लेकिन 35 मार्क्स को ब्लैक कलर है, तो इसे कहते हैं इक्वल टू। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। उसके लिए आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसमें हाईलाइट सेल में उसमें इक्वल टू पर क्लिक करिए और आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। उसमें टाइप करिए 35 और कलर में कस्टम पर क्लिक करिए। उसमें फंड पर क्लिक करिए। उसमें कलर पर क्लिक करिए और उसमें पर्पल कलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्लिक करिए ओके पर एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं 35 मार्क्स को पर्पल कलर से डिनोट किया है। मीन्स आपके 2 स्टूडेंट बाउंड्री पर पास हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला फंक्शन बिटवीन। इसे हम टोटल मार्क्स वाले कॉलम पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स वाला कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। उसमें हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करिए। उसमें बिटवीन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 100 एंड 200 मार्क्स के बीच में कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को देखना। तो फर्स्ट बॉक्स में 100 टाइप करता हूँ और सेकंड बॉक्स में 200 एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं 100 एंड 200 के बीच में 155 मार्क्स अवेलेबल है। तो इस तरह आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट का ऑप्शन। यह ऑप्शन आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर पर नहीं। तो उसके लिए मैंने एक शीट ली है एम्प्लॉयज की। उसमें हम एम्प्लॉयज को सर्च करेंगे
उनके सरनेम से। तो सबसे पहले आ जाइए वो एक्सेल शीट पर, उसके बाद पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड पर Ctrl+A प्रेस करके आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, मैं हाईलाइट सेल पर, मैं टेक्स्ट डेट कंटेंट पर क्लिक करिए। बॉक्स में सरनेम टाइप करिए, जैसे मैं शर्मा टाइप करता हूँ एंड ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में रोहित शर्मा एक नाम प्रेजेंट है। तो इस तरह आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं डेट के जरिए डेटा कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। अब आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें हाईलाइट सेल पर क्लिक करिए, उसमें अ डेट ऑकरिंग पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप टुडे, टुमारो, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक का डेटा फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट मंथ सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें फरवरी मीन्स सेकंड मंथ का डेटा शो कर रहा है। तो इस तरह आप डेट से भी डेटा फाइंड कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाईलाइट सेल में लास्ट ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू। उसके लिए डेटा पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें आ जाइए हाईलाइट सेल पर, में क्लिक करिए डुप्लीकेट वैल्यू पर, उसके बाद क्लिक करिए ओके पर। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, HR ये सब डुप्लीकेट वैल्यूज है, मीन्स ये सब वैल्यूज रिपीट हुई है लिस्ट में। इस तरह आप डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा अगला रूल, टॉप बॉटम रूल। इसे हम नंबर पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम अपनी शीट 1 पर आ जाते हैं। उसमें टॉप एंड बॉटम अप्लाई करने से पहले हाईलाइट सेल वाले रूल को क्लियर कर देते हैं। उसके लिए आ जाइए होम टैब में, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें क्लियर रूल पर क्लिक करिए, उसमें क्लिक करिए क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट पर। तो इससे आपने जो रूल अप्लाई किया था वो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं टॉप बॉटम रूल कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें टॉप एंड बॉटम रूल पर क्लिक करिए। उसमें पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। तो इस फंक्शन से हम टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी 10 क्लास में 10 सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कौन से। तो उसके लिए क्लिक करिए टॉप 10 आइटम वाले फंक्शन पर। आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉप 10 सिलेक्ट कर सके। मैं यहाँ पर टॉप 5 सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं टॉप 5 मार्क्स का लिस्ट शो हो रहा है। अब इसी तरह हम बॉटम 10 आइटम फाइंड कर सकते हैं हमारे कौन से स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स मिले हैं। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें टॉप एंड बॉटम रूल पर क्लिक करिए। उसमें आपको बॉटम 10 आइटम्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। उसमें टॉप 10 की जगह टॉप 5 सिलेक्ट करिए और रेड कलर की जगह येलो कलर सिलेक्ट करिए एंड उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं बॉटम 5 का लिस्ट शो हो रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और बाकी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करिए टोटल मार्क्स वाला कॉलम और आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें टॉप एंड बॉटम रूल पर क्लिक करिए, उसमें टॉप 10% पर क्लिक करिए एंड क्लिक करिए ओके के बटन पर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ए के मार्क्स टॉप 10% में है। अब इसी तरह देख सकते हैं बॉटम 10%, उसके लिए सिलेक्ट करिए टोटल मार्क्स वाला कॉलम एंड आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें क्लिक करिए टॉप बॉटम रूल पर, उसमें क्लिक करिए बॉटम 10% पर एंड उसमें येलो कलर सिलेक्ट करिए एंड ओके पर क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट बी के टोटल मार्क्स बॉटम 10% में शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डेटा बार्स के बारे में। उससे पहले क्लियर कर लेते हैं टॉप बॉटम रूल्स जो हमने अप्लाई किया है अपनी शीट 1 पर। उसके लिए आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें क्लिक करिए क्लियर रूल्स पर, उसमें क्लिक करिए क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। इससे आपने अप्लाई किए हुए रूल क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट फंक्शन डेटा बार। उसके लिए सिलेक्ट करिए सब्जेक्ट्स एंड आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें क्लिक करिए डेटा बार्स पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेटिंग फील का ऑप्शन, उसमें मल्टीपल कलर दिया है। इसी तरह सॉलिड फील में मल्टीपल कलर दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स है उस सब्जेक्ट का सेल कलर से पूरा फिल हो गया है। जैसे स्टूडेंट ए के सब्जेक्ट 1 को 97 मार्क्स मिले हैं तो उस सेल में पूरा कलर फिल हो गया है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट सी को सब्जेक्ट 4 में 10 मार्क्स मिले हैं तो उस सेल में कलर कम फिल हुआ है। इस तरह आप डेटा बार से हाई एंड लो मार्क्स निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कलर स्केल्स। उससे पहले क्लियर रूल कर लीजिए, आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें क्लिक करिए क्लियर रूल्स पर, उसमें क्लिक करिए क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अब सिलेक्ट कर लीजिए
कीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें कलर स्केल पर क्लिक करिए तो आपको मल्टीपल कलर दिखाई देंगे, उसमें से एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स को डार्क ग्रीन से हाईलाइट किया है और जैसे जैसे मार्क्स कम हो रहे हैं उनका कलर भी कम होता जा रहा है। जैसे 35 के नीचे के मार्क्स को व्हाइट कलर हो गया है। तो इस तरह आप कलर से भी हाई एंड लो मार्क्स फाइंड कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन आइकन सेट। उसके लिए डेटा सिलेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 4 और आ जाइए हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें क्लिक करिए आइकन सेट पर। उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे डायरेक्शनल, आइकन, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स। तो मैं यहाँ रेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट ए के सब्जेक्ट 1 को 4 रेटिंग मिला है क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा है और स्टूडेंट सी के सब्जेक्ट 4 को कम रेटिंग मिला है। तो इस तरह हम रेटिंग से भी कम और ज्यादा मार्क्स का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैनेज रूल। हमने जो रूल अप्लाई किया है उन्हें कैसे एडिट्स कर सकते हैं। उसके लिए आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें लास्ट ऑप्शन मैनेज रूल पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप देख सकते हैं हमने आइकन सेट अप्लाई किया था वो दिखाई दे रहा है। इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट रूल कर सकते हैं, एडिट रूल कर सकते हैं। एडिट रूल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसका यूज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं न्यू रूल के बारे में। उसके लिए आ जाइए शीट नंबर 2 पर, उसमें आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसमें क्लिक करिए न्यू रूल पर। उसमें हम देखेंगे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मीन्स हम फॉर्मूले को बताएंगे कौन सा सेल को फॉर्मेट करना है। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल। मैं चाहता हूँ देखना कि मेरे कौन से एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है, उनका पूरा रो हाईलाइट हो जाए। मीन्स मेरे बोनस वाले कॉलम में जहाँ पर भी यस है वो सब हाईलाइट हो जाए कि पूरी रो के साथ। नहीं तो यहाँ अगर सिर्फ यस हाईलाइट करना है तो हमने उसके लिए इक्वल टू का ऑप्शन देखा हुआ है। तो चलिए इसे सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि डेटा सिलेक्ट करते समय आपको हेडिंग वाली रो को नहीं सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसमें क्लिक करिए न्यू रूल पर, उसमें क्लिक करिए यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। आपको उसमें वो वैल्यू सिलेक्ट करना है जो आपको हाईलाइट करवाना है। जैसे मेरे को यस ये वैल्यू जहाँ पर भी हो उसे हाईलाइट करवाना है तो मैं यहाँ पर यस सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यस पर क्लिक करते ही उसका सेल लोकेशन दिखाई दे रहा है E2। मीन्स हमारा ये यस ई कॉलम एंड रो नंबर 2 में प्रेजेंट। ये तो समझ आ गया कि हमारा यस E2 सेल में प्रेजेंट है। बट इसके साथ जो डॉलर का सिंबल है वो क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो जनरली ये डॉलर का सिंबल रेफरेंस कहलाता है। तो बेसिकली एक्सेल में 2 टाइप्स के रेफरेंस होते हैं, नंबर 1 रिलेटिव रेफरेंस एंड नंबर 2 फिक्स्ड रेफरेंस। तो इनको समझने के लिए हमने कुछ नंबर लिए, हम इनको प्लस करते हैं। के लिए नंबर के सामने वाले सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर क्लिक करता हूँ, फिर प्लस आइकन प्रेस करता हूँ, फिर सेकंड नंबर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस तरह इसका टोटल निकल जाता है। अब मैं ड्रैग करके बाकी नंबर का भी टोटल निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपने लेफ्ट साइड के दोनों सेल का प्लस कर देता है। इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे के नंबर में 20 ऐड करना, तो उसके लिए आप सब नंबर के 20 लिखिए और फिर उनकी प्लस करिए, इज इक्वल टू प्रेस करिए एंड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को प्लस करिए एंड एंटर प्रेस करिए तो आपका टोटल निकल जाएगा। उसके बाद ड्रैग करिए तो बाकी की टोटल निकल जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे की 2 वैल्यू डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे के दोनों सेल से 20 माइनस हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 20 बाकी के दोनों सेल में ऐड हो जाए। के लिए आपको ये जो 20 दिखाई दे रहा है सेल H9 में को फिक्स करेंगे डॉलर के सिंबल के साथ। के लिए H9 को लेट करिए और कीबोर्ड पर F4 प्रेस करिए एंड प्रेस करिए इंटर के बाद आप ड्रैग करिए तो आप देख सकते हैं इसमें बाकी के दोनों सेल में 20 ऐड हो गया है। अब बाकी दोनों कॉलम की टोटल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं H9 फिक्स है और रोज G11 10 12 चेंज हो रहा है। तो इसे हम फिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर और उसके लिए
सिलेक्ट करिए डेटा विदाउट हेडिंग और आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। उसमें क्लिक करिए व्यू रूल पर। उसमें क्लिक करिए यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर। के बाद क्लिक करिए बॉक्स पर। उसमें सिलेक्ट करिए ई टू सेल को। अब आप समझ गए हैं कि डॉलर का साइन मीन्स फिक्स रेफरेंस। अब आप यहाँ डॉलर का जो साइन है वो ई कॉलम के सामने है, तो वो सही है क्योंकि हमारी यस वैल्यू ओनली ई कॉलम में प्रेजेंट है। बट डॉलर का साइन रो नंबर 2 के सामने भी है, बट यस वैल्यू ओनली रो नंबर 2 में ही प्रेजेंट नहीं है। के नीचे की रोज में और सेकंड में नो वैल्यू भी प्रेजेंट, तो हम रो नंबर 2 के सामने से फिक्स्ड रेफरेंस मींस डॉलर का सिंबल निकाल देते, उसे रिलेटिव रेफरेंस रहने देते हैं। उसके बाद कीबोर्ड पर इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। के बाद इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करते हैं यस मींस E2 में यस होना चाहिए। फिर फॉर्मेट में जाइए, में से कलर पर क्लिक करिए और कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके पर क्लिक करिए एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यस है, उसने पूरी रो हाईलाइट कर दिया है। आप इस तरह नो भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए डेटा सिलेक्ट करिए, आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल। उसमें यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करिए। उसमें बॉक्स पर क्लिक करिए। के बाद नो वाला सेल सिलेक्ट करिए मींस E4। उसके बाद 4 नंबर रो से डॉलर का सिंबल रिमूव कर दीजिए। उसके बाद कीबोर्ड पर इज इक्वल टू टाइप करिए। के बाद इन्वर्टेड कॉमास में नो टाइप करिए। के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करिए और उसमें से कलर में जाकर कलर चेंज करिए। के बाद ओके पर क्लिक करिए एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं नो वाले सेल्स भी हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरह आप फॉर्मूला से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने एम्प्लॉय अटेंडेंस नाम से एक शीट लिया है, उस पर आते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं अटेंडेंस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस शीट में एम्प्लॉय नेम दिया है और डेट दिया है। इन डेट में हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड एब्सेंटी फिल कर देते। उसके लिए सिलेक्ट करिए ये ब्लैंक सेल, यहाँ आपको प्रेजेंटी फिल करना है। फिर आ जाइए डेटा टैब में डेटा टूल्स में क्लिक करिए। डेटा वैलिडेशन के आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। के बाद सोर्स में P, AB टाइप करिए। टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेट हो गया है, प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी वाला। अब आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से बाकी एम्प्लॉय की अटेंडेंस फिल कर दीजिए। जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, मैंने इसे फास्ट अप्लाई किया हो क्योंकि ये टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको ये वैलिडेशन वाला ऑप्शन समझ नहीं आया है, आप इसे लेक्चर नंबर 6 में जाकर देख सकते हैं। अब प्रेजेंटी फिल करने के बाद प्रेजेंटी वाला डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए हमारे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करिए। हाईलाइट सेल पर में क्लिक करिए इक्वल टू पर। आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें P टाइप करिए एंड ओके पर क्लिक करिए। सर आप प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी ये कर सकते। आज की वीडियो में नहीं, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट में लिखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मास्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के और भी किलर फीचर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।